बॉलीवुड का चमचमाता मुखौटा अभी अभी चूर चूर हो गया। एक सनसनीखेज कबूलनामे ने इंडस्ट्री को उसकी जड़ों तक हिला दिया है, जिसमें शोषण, झूठे वादों और चौंकाने वाले धोखे का एक शिकारी चक्र उजागर हुआ है। आज रात हम बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाई जाने वाले उस अंधेरे को बेनकाब करते हैं। एक ऐसा सच जो इतना कच्चा, इतना विनाशकारी है कि ये सपनों की फैक्ट्री के सावधानी से बनाए गए भ्रम को तोड़ने की धमकी देता है। ये सिर्फ गपशप नहीं है, ये एक साहसी स्टैंड है। सनसनीखेज नोरा फतेही, दिलबर और साकी साकी जैसे चार्ट टॉपिंग गानों का चेहरा ने पर्दे को फाड़कर इंडस्ट्री के सबसे शर्मनाक रहस्य को उजागर किया है। निर्देशक, निर्माता, ताकतवर खिलाड़ी बेताब नवागंतुकों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुफ्त में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करते हुए, ये सब भविष्य के अवसरों के बहाने जो सुबह की रोशनी से भी तेजी से गायब हो जाते हैं। देवियों और सज्जनों, ये शोषण के लिए डिजाइन की गई एक प्रणाली की कहानी है। भारी बाधाओं के खिलाफ अस्तित्व की एक गाथा और अन्याय के खिलाफ एक महिला की विद्रोही गर्जना। इससे पहले कि हम इस इंडस्ट्री हिला देने वाले घोटाले में और गहराई से उतरें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण खुलासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूर दूर तक साझा करें। आइए सुनिश्चित करें कि ये सच्चाई हर इच्छुक कलाकार, हर कमजोर आत्मा तक पहुंचे जो बड़े पर्दे का सपना देख रही है। और मेरा विश्वास करें, आप अगले हिस्से को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। असली धोखा सतह के ठीक नीचे छिपा है। कल्पना कीजिए कि आप एक नए देश, एक नए शहर में आते हैं। आपके दिल में एक सपने और हाथ में सिर्फ चंद पैसे। ये नोरा फतेही थी, मोरक्को मूल की एक युवा महिला, कनाडा में जन्मी, जो 10 साल पहले केवल 5,000 रुपए के साथ मुंबई पहुंची थी। लाखों के शहर को जीतने के लिए 5,000 रुपए, एक ऐसी इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए जो अपनी कठोर प्रतिस्पर्धा और छिपे हुए जालों के लिए बदनाम है। उसके शुरुआती दिन पूरी तरह से दृढ़ता का प्रमाण थे। 10 अन्य उम्मीदों के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहना, हर कोई अपने सपने के एक छोटे से हिस्से के लिए लड़ रहा था। हर अस्वीकृति, हर उपेक्षित नजर, हर बंद दरवाजे ने उसकी आत्मा को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा, फिर भी एक अटूट संकल्प को बढ़ावा दिया। उसने मॉडलिंग से शुरुआत की, एक सीढ़ी, एक पैर जमाने का तरीका, किसी भी तरह से मनोरंजन की चकाचौंध भरी दुनिया में प्रवेश करने का। फिर वे शुरुआती क्षणिक प्रस्तुतियां आईं। 2014 में फिल्म रोर, टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस में एक गाना, फिर विशाल फिल्म बाहुबली में एक और यादगार नंबर। ये बस एक झलक थी, संभावनाओं की झलक, लेकिन उसकी जगह को वास्तव में मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। संघर्ष वास्तविक था, अथक था और आत्मा को कुचल देने वाला था। और इसी दर्दनाक चढ़ाई के दौरान, अत्यधिक भेद्यता के इस दौर में शिकारी उभरे। नोरा फतेही एक ऐसे पैटर्न का खुलासा करती हैं जो अनगिनत इच्छुक प्रतिभाओं के लिए भयावह रूप से परिचित है। निर्देशक अपनी चिकनी बातों और एक शानदार भविष्य के वादों के साथ उसके पास आते थे। वे कहते थे, मेरी फिल्म के लिए ये गाना कर दो, एक एहसान के तौर पर। ये एक छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन हम तुम्हें अपनी अगली बड़ी फिल्म में कास्ट करेंगे। ये तुम्हारा मौका है। एक मौका, यह शब्द सफलता के लिए बेताब व्यक्ति के कानों में आकर्षक शक्ति के साथ गूंजता है। एक एहसान, एक छोटी सी गुजारिश, एक ऐसे भविष्य में निवेश जो कभी साकार नहीं हुआ। वह बताती है कि उसे बार बार संगीत वीडियो में प्रदर्शन करने के लिए कैसे राजी किया गया, अपनी रोमांचक प्रतिभा, अपनी आकर्षक उपस्थिति को उधार देने के लिए, बिना एक भी पैसा बदले। मुद्रा पैसा नहीं था, ये आशा थी, एक मुख्य भूमिका का वादा, एक सफल पल, बड़े लीग्स का टिकट। लेकिन वे वादे रात में प्रेत फुसफुसाहट की तरह बस गायब हो जाते थे। निर्देशक, वे गायब हो जाते थे, लुप्त हो जाते थे। नोरा को और उसके जैसी अनगिनत अन्य लोगों को धोखे के कड़वे स्वाद और टूटी हुई उम्मीदों के कुचलने वाले बोझ के साथ छोड़ देते थे। क्या आप भावनात्मक नुकसान की कल्पना कर सकते हैं? उत्साह और विनाशकारी निराशा का निरंतर चक्र। नोरा ने खुद स्वीकार किया, मैं पहले रोती थी, मुझे अस्वीकृति, गपशप और काम न मिलने से दुख होता था। ये सिर्फ वित्तीय शोषण के बारे में नहीं था, ये उसकी आत्मा के खिलाफ लड़ा गया एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक युद्ध था। हर टूटा हुआ वादा, हर निर्देशक जो गायब हो गया, उसकी आस्था, उसके भरोसे, उसके आत्म मूल्य पर लगाए घाव था। ये हेरफेर की एक क्लासिक रणनीति है, किसी को सफलता के कगार पर रखना, गाजर लटकाना, उनकी जुनून का फायदा उठाना और फिर जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाए तो उन्हें त्याग देना। ये सिर्फ बुरा व्यवसाय नहीं है, ये नैतिक रूप से दिवालिया है। लेकिन यहीं से कहानी एक शक्तिशाली मोड़ लेती है। नोरा फतेही अब वो कमजोर नवागंतुक नहीं है, वह विकसित हुई, उसने सीखा, उसने लड़ाई लड़ी, गुस्से से नहीं बल्कि प्रतिकूलताओं की आग में गढ़े गए एक लौह दृढ़ संकल्प के साथ। वे दृढ़ स्पष्टता से कहती है, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये गहरे व्यक्तिगत विकास का एक प्रमाण है। उसने बाहरी समर्थन को खुद को परिभाषित करने की अनुमति देना बंद कर दिया। उसने रोना बंद कर दिया। उसने उद्योग में व्याप्त मनमानी अस्वीकृतियों और कपटपूर्ण गपशप के प्रति संवेदनशील होना बंद कर दिया। ये परिवर्तन स्मारक है। कठोर वास्तविकताओं से आंसू बहाने वाली एक युवा महिला से वह एक ताकतवर, सशक्त और स्वतंत्र महिला के रूप में उभरी। यदि आप मुझे ना कहते हैं, मुझे काम नहीं देते हैं, तो मैं अपने लिए अवसर ढूंढूंगी। ये उस व्यक्ति की आवाज है जिसने निराशा की खाई में झांका है और मजबूत, स्पष्ट और पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर उभरा है। और उसने वास्तव में उन अवसरों को ढूंढ लिया है। 2018 में सब
सब कुछ बदल गया। फिल्म सत्यमेव जयते का गाना दिलबर सिर्फ एक हिट नहीं था, ये एक घटना थी। नोरा फतेही रातों रात एक सनसनी बन गई। उनके विद्युतीकरण वाले प्रदर्शन, उनकी चुंबकीय स्क्रीन उपस्थिति ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। अचानक वे स्टार थीं। साकी साकी, कमरिया, मानिके, हर गाने ने उन्हें एक डांस आइकन, एक परफॉर्मेंस सेंसेशन, एक ऐसा नाम बना दिया जिसने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने स्ट्रीट डांसर, क्रैक, भारत जैसी फिल्मों में भी काम किया और यहाँ तक कि भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया में एक साहसी भूमिका भी निभाई। दोस्तों, पासा पलट गया है। सत्ता का संतुलन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। वह लड़की जिसने कभी भूमिकाओं के लिए गुहार लगाई थी, जिसने मुफ्त में प्रदर्शन किया था, अब एक इंडस्ट्री की ताकत है। और ये इसी ताकत की स्थिति से, अविश्वसनीय सफलता से वह अपनी सच्चाई बोलती है। मेरे पास संसाधन है, मैं बोल सकती हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मुझे ये करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। मैंने लोगों, एजेंसियों, निर्देशकों और निर्माताओं पर निर्भर रहना बंद कर दिया है। ये एक सनसनीखेज बयान है। ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोषणा नहीं है, ये बॉलीवुड की पारंपरिक शक्ति पदानुक्रम की संरचना के लिए एक सीधी चुनौती है। ये द्वारपालों, किंग मेकर्स को चुनौती देता है और उनके नैतिक आचरण पर सवाल उठाता है। उसका खुलासा कोई अकेली घटना नहीं है। झूठे बहाने के तहत बिना वेतन के काम की मांग करने की ये शिकारी प्रथा विभिन्न क्रिएटिव उद्योगों में लंबे समय से बहती हुई एक अंधेरी धारा है। इच्छुक अभिनेता, नर्तक, संगीतकार, लेखक सभी उन लोगों के प्रति कमजोर होते हैं जो दुनिया का वादा करते हैं लेकिन केवल शोषण करते हैं। एहसान प्रणाली मुफ्त श्रम का एक छिपा हुआ तंत्र है। बिना उचित मुआवजे के प्रतिभा निकालने का एक चालाक तरीका अनजान लोगों की आशाओं और सपनों पर शिकार करता है। नोरा फतेही का बोलने का साहस मीटू जैसे आंदोलनों के व्यापक संदर्भ में गहराई से गूंजता है, जहां एक बार चुप की गई आवाजें अब अपनी ताकत पा रही हैं। जबकि उसके दावे विशेष रूप से अनुबंध और व्यापारिक शोषण को संबोधित करते हैं, अंतर्निहित विषय समान है। शक्ति का दुरुपयोग, भेद्यता का हेरफेर और एक ऐसे उद्योग के भीतर जवाबदेही की बेताब आवश्यकता जो अक्सर एक अपारदर्शी अछूत साम्राज्य की तरह चलता है। नोरा फतेही का बीबीसी एशियानेट के साथ स्पष्ट साक्षात्कार वास्तव में बॉलीवुड के लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ प्रतिकूलताओं पर विजय की एक व्यक्तिगत कहानी से कहीं ज्यादा है। ये दशकों से उद्योग को परेशान करने वाले सिस्टेमिक मुद्दों पर एक चमकती रोशनी है। ये नैतिक प्रथाओं, पारदर्शिता और सत्ता के पदों पर बैठे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बातचीत को मजबूर करता है। ये सवाल उठाता है, ऐसी कितनी और नोरा फतेही बाहर है, अभी भी चुपचाप इस शोषण के चक्र को सह रही हैं, ब्लैकलिस्ट होने के डर से, अपना एक मौका खोने के डर से। उसका ये कहने का फैसला कि मैं ये तभी करूंगी जब मैं चाहूंगी, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक व्यक्तिगत सीमा नहीं है, ये सशक्तिकरण के लिए खाका है। ये एक घोषणा है कि प्रतिभा सम्मान के योग्य है, कि काम मुआवजे के योग्य है और कोई भी सपना अपनी गरिमा का त्याग करने लायक नहीं है। नोरा फतेही की यात्रा लचीलेपन, परिवर्तन और विद्रोह की एक शक्तिशाली गाथा है। उसने अपने दर्द को उद्देश्य में बदल दिया, अपनी भेद्यता को ताकत में बदल दिया। उसने बॉलीवुड के खतरनाक पानी में यात्रा की, उसके काले पक्ष से बची और न केवल एक स्टार के रूप में बल्कि बदलाव के लिए एक आवाज के रूप में उभरी। उसका खुलासा एक वेकअप कॉल है, अधिक पारदर्शिता की मांग है और आत्मविश्वास की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। ये हर इच्छुक कलाकार के लिए कड़वी याद दिलाता है, अपने मूल्य को जाने, अपनी गरिमा की रक्षा करें और कभी किसी को अपने सपनों का फायदा न उठाने दें। बॉलीवुड के अंधेरे कोने हो सकते हैं, लेकिन नोरा जैसी आवाजों के साथ सच्चाई की रोशनी आखिरकार टूटनी शुरू हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या इंडस्ट्री सुनेगी और क्या वास्तविक स्थायी बदलाव आखिरकार आएगा। ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है, नोरा फतेही ने एक महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन छेड़ दी है और अब पीछे मुड़ना नहीं है।